हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी वीडियोस आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पर जाइए और यही आपको वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगी। ये हम स्पेशली हिंदी मीडियम की सीरीज़ चल रही है यहाँ पर, और आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। इससे संबंधित जो अवधारणाएं होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साधन आय। साधन आय क्या होती है भाई? साधन आय उत्पादन के साधनों से, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के स्टूडेंट्स 4 ही साधन होते हैं, ये आप हमेशा रिमेंबर रखना। पहला भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये 4 साधन होते हैं। इन साधनों के प्रतिफल के रूप में जो आप आय प्राप्त करोगे उसे साधन आय कहेंगे। ठीक है जी। साधन आय, उत्पादन के साधन कौन कौन से बताए थे मैंने? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, ये 4 होते हैं। अब इन चारों से संबंधित ये आय होती है हमारी, ठीक है, उसे हम साधन आय कहते हैं। अब उत्पादन के जो साधन होते हैं हमारे, उत्पादन के साधनों के प्रतिफल मैंने बताया था, उसका रिटर्न, ठीक है, प्रतिफल के रूप में प्राप्त जो आय होती है उसे हम क्या कहते हैं? साधन आय कहते हैं। ठीक है। अब इसे साधन आय के ना हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। जैसे भूमि से हमें क्या मिलता है? किराया। पूंजी से क्या मिलता है? ब्याज। श्रम से क्या मिलती है? मजदूरी। बच्चों, इसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी पढ़ोगे आप, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। और उद्यम से आपको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो ये हम पढ़ेंगे साधन आय। इसके बाद जो सामान्य निवासी, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा। सामान्य निवासी, तो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्य निवासी भाई, वह सामान्य निवासी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति 1 साल या 1 साल से अधिक जिस देश में रहता है और उसका आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश होता है, तो वो वहीं का सामान्य निवासी कहलाता है। ठीक है। अगर मैं 1 साल से ज़्यादा भारत में रहता हूँ और मैं खर्च भी यहीं करता हूँ, मेरे आर्थिक रुचि का केंद्र भी भारत ही है, तो मैं भारत का सामान्य निवासी कहलाऊंगा। अधिकतर यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो भारत के सामान्य निवासी कहलाते हैं, छोड़कर कुछ कंडीशंस। वो कंडीशंस ही हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या भारत के सामान्य निवासी में शामिल किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। देखिए भाई, सामान्य निवासी जो होता है एक व्यक्ति भी हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर रखना, और एक संस्था भी हो सकती है। सामान्य निवासी में ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति होगा, संस्था भी सामान्य निवासी की कैटेगरी में आएगी। एक व्यक्ति एक देश का सामान्य निवासी, एक जो व्यक्ति है वो एक देश का सामान्य निवासी तथा अन्य देश का नागरिक हो सकता है। तो ये वर्ड लिखने से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। भाई, नागरिक अलग चीज़ होती है और सामान्य निवासी अलग चीज़ होता है। अब मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है, और भारत का सामान्य निवासी भी हूँ। मैंने क्या करा, मेरी जॉब लग जाती है अमेरिका में, ठीक है, मैं अमेरिका चला गया, अब मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अमेरिका में, मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो मैं अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाऊँगा, लेकिन नागरिक किसका कहलाऊँगा? भारत का। तो ये कंडीशन याद रखना, एक देश का सामान्य निवासी दूसरे देश का नागरिक हो सकता है। ऐसे ही हमारे देश में भी हो सकता है बच्चों। अमेरिका से कोई काम करने के लिए आया हमारे देश में, उसे 1 साल से ज़्यादा हमारे देश में हो गया, तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी और अमेरिका का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कोई पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकता ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन अमेरिका का है, ये जापान का है, ये इंग्लैंड का है, ये अलग अलग कंट्रीज़ जो भी हैं, ठीक है, इनकी पर्टिकुलर इंटरनेशनल टेरिटरी होती है। ठीक है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो काम करने वाले भारतीय होते हैं ना, वो भारत के सामान्य निवासी कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है स्टूडेंट्स, और वर्ल्ड बैंक भी है। ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं।
देखिए इस एंट्री को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराना चाहता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है क्या नहीं। भाई भारत में है WHO। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत में ये मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखना, रिमेंबर रखना कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर भारतीय काम कर रहे हैं वो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो भारत में स्थित WHO में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। पहली तो एंट्री क्लियर हो ही गई होगी, अब ये रिमेंबर रखनी है बस आपको। ठीक है, अब कोई भी विदेशी अगर काम कर रहा है तो वो भारत का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। इसमें अमेरिका में स्थित है WHO, अब की बार WHO या IMF अमेरिका में, उसमें इंडियंस काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? भारतीय, वो भी भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं। ठीक है, भारत में स्थित WHO, अब की बार WHO कहाँ पर स्थित है? भारत में। उसमें काम करने वाले अमेरिकन हैं यानी विदेशी हैं कोई भी, तो वो भारत के गैर निवासी कहलाएंगे, हमारे यहाँ के निवासी नहीं कहलाएंगे वो। ठीक है, तो ये एंट्री आपको क्लियर होगी, यानी आपको ये याद रखना है इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले भारतीय ही भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। अगर कोई विदेशी काम कर रहा है वो भारत का गैर निवासी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीमा पर काम करने वाले श्रमिक। भाई सीमा पर जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं, जैसे कि नेपाल की और इंडिया की सीमा बहुत पास है, और बांग्लादेश की और इंडिया की सीमा ये ऐसी हैं जिसमें ये लोग बिना वीज़ा के क्रॉस कर देते हैं बॉर्डर को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए सीमा पर काम करने वाले श्रमिक या व्यक्ति जो लगभग प्रतिदिन दो देशों की सीमाओं को काम करने के लिए पार करते हैं। बांग्लादेश से हमारे इंडिया में काम करने के लिए आया कोई, ठीक है, कहाँ से आया? बांग्लादेश से। अब हमारे इंडिया में काम करा उसने सुबह से शाम तक, और फिर वो चला गया बांग्लादेश। रहता कहाँ है वो? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का वो सामान्य निवासी कहलाएगा, हमारे देश का गैर निवासी कहलाएगा। क्लियर? इसमें यही लिखा है, वे उस देश के सामान्य निवासी होते हैं जिस देश में वो रहते हैं, ना कि उस देश के जिस देश में वो काम करते हैं। वहाँ के नहीं होंगे जिस देश में काम करते हैं, बल्कि उस देश के जहाँ पर वो रहते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अभी इसकी नेक्स्ट अभी और एंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इसे प्लीज़ कॉपी करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, वो कॉपी कर लिया आपने, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब विदेशी पदाधिकारी कोई भी विदेश का पदाधिकारी है, कूटनीतिज्ञ है या सशस्त्र सेना के सदस्यों को उस देश का सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वे निवासी होते हैं, जहाँ के वो निवासी होते हैं। कहाँ पर रहते हैं वो? उसी देश के निवासी कहलाएंगे, सामान्य निवासी, ना कि उस देश के जिसमें वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये वाला पॉइंट आपको। देखिए अब हुआ क्या कि भाई हमारे यहाँ से ना इंडिया से ट्रेनिंग के लिए इजराइल चले गए। ठीक है, अब वो इजराइल में रहकर आ रहे हैं, चाहे भाई वो 1 साल से ज़्यादा रह लें, लेकिन हमारी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग रह रहे हैं वो। ठीक है, तो वो वहीं हमारे देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे, क्योंकि हमने एक टारगेट दिया उन्हें, वो कंप्लीट करके आना है, तो वो सामान्य निवासी कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो भाई, अब अमेरिका को तो आप जानते ही हैं, उसे लादेन को पकड़ना था अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान में उसकी फ़ोर्स है, चाहे अब वो फोर्स उसकी 1 साल से ज़्यादा वहाँ रहे, वो अमेरिका के ही सामान्य निवासी कहलाएगी। तो उन पर कंडीशन अलग एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अब उन विदेशियों को हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हम नहीं की बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं होंगे। कौन से वाले? जो अवकाश बिताने के लिए हमारे देश में आए, सैर सपाटे के लिए हमारे देश में आए, मनोरंजन के लिए हमारे देश में आए, चिकित्सा के लिए हमारे देश में आए, अध्ययन के लिए हमारे देश में आए हैं, खेल कूद के लिए हमारे देश में आए हैं। अध्ययन या पढ़ाई एक ही मतलब हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आए हैं तो वो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। जैसे विदेशी समुद्री जहाज़ों के कर्मी दल हैं और सदस्य तथा व्यावसायिक यात्री। अब जो समुद्री जहाज़ जो होते हैं, जहाज़ से आया कोई, ठीक है, अब वो यहाँ पर भाई कितने दिन रहेगा? 1 महीना रह लेगा, 2 महीने रह लेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो रहेंगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंडीशंस हैं 1-2 महीने की हैं, छोड़कर इसमें 2 केस। पहला एक अध्ययन
अध्ययन के लिए आता है, अगर वो एमबीए हमारे देश से कर रहा है तो एक ये लीगल टर्म होती है, उतने टाइम का वीज़ा दिया जाएगा, वो सामान्य निवासी उसी देश का कहलाएगा जिस देश में वो रहता है, हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। इलाज के लिए कोई आता है तो भाई मैक्सिमम इलाज कितने दिन में हो जाता है, 10 दिन 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना, लेकिन कंडीशन अलग हो जाती है। अगर इरफान खान इंग्लैंड में इलाज कराने के लिए जाता है, अगर उसे 1.5 साल भी हो जाता है वहाँ पर, तो वह हमारे देश का ही सामान्य निवासी कहलाएगा, क्योंकि उसके आर्थिक रुचि का केंद्र इंग्लैंड नहीं है, आर्थिक रुचि का केंद्र कौन सा है, भारत है, तो इसलिए वो भारत का ही सामान्य निवासी कहलाएगा। तो ये है हमारे सामान्य निवासी की कंडीशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे घरेलू सीमा के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश में देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप इसे इंग्लिश में भी सीख सकते हैं।